उड़ा देना था। चलो इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो किसमें किसमें ब्रेक होगा जल्दी बताओ, किसमें किसमें ब्रेक होगा मयंक? ये ब्रैकेट के बाहर जो है ये पोटेशियम प्लस, और किसमें ब्रैकेट के अंदर ये बनेगा आयरन और ये हो जाएगा CN6। मतलब किसमें टूटा सर? आयंस में भी टूटेगा और कॉम्प्लेक्स में भी टूटेगा। कॉम्प्लेक्स को अपन हिंदी में बोलते हैं संकुल। क्या बोलते हैं? संकुल में भी टूटेगा। जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किसमें किसमें टूटता है? आयंस में भी टूटता है और कॉम्प्लेक्स में टूटता है। इज इट ओके? देवा एकदम क्लियर? वेरी गुड। चलो, और वो जो द्विक लवण है वो किसमें टूटता है? केवल और केवल आयनों में टूटता है। बहुत बढ़िया। इधर यहां पे अब ध्यान से समझना। थर्ड, इसमें अभिकर्षक आयन बंद होते हैं। हे यार ऐसा कुछ नहीं है बाबा, इसको लिख के रखना। इसमें आयनिक बंद होते हैं। आयनिक क्या होते हैं? इसमें केवल आयनिक बंद होते हैं। लिख दूं क्या कहीं पे मैं? यहाँ पे केवल इसमें क्या होगा? इसमें केवल इधर इसमें केवल क्या होगा? कहां पे लिखूं मैं? याद रख लेना, इसमें केवल कौन सा बंद होगा? आयनिक बंद होगा। लेकिन इसमें आयनों के साथ आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजी बंध तीनों होंगे। आपके जो डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें आयनिक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीनों पाया जाएगा। फोर्थ, भौतिक एवं रासायनिक गुण प्राप्त लवणों के गुण से के समान होते हैं। डिफरेंस होना चाहिए, भौतिक और रासायनिक गुण प्राप्त भिन्न होते हैं। ये थोड़ा डिफरेंस है, इसको थोड़ा समझना। देखो ये जस्ट अलग है। भौतिक एवं रासायनिक गुण प्राप्त जो सॉल्ट है उसके गुणों के समान नहीं होते। समान नहीं होते, उल्टा पुल्टा बन गया पीडीएफ। सबको मैं एक एक करके समझाता हूं यहाँ पे, ठीक है? कहां पे समझाऊं इसको? इधर ही। फर्स्ट यहां पे लिख दूं मैं किसको? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट द्विक लवण बोलते हैं इसी को। यहां पे क्या लिख दूं मैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इज इट ओके? बताना फिर मेरे को, है ना? फर्स्ट एग्जांपल बताओ, क्या बताया था मैं? बोलो फर्स्ट क्या बताया था? वेरी गुड। ये अपनी पहचान को केवल ठोस अवस्था में ही बना के रख सकता है, याद रहेगा। लेकिन ये किसमें किसमें रखेगा बताओ? ये ठोस और तरल अवस्था में अपनी पहचान को बना के रख सकता है। पहला लाइन एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट क्या था बताओ? ये केवल किसमें टूटता है? केवल आयनों में टूटता है। केवल आयनों में टूटता है। किसमें टूटता है? केवल आयनों में। लेकिन ये किसमें किसमें टूटता है जल्दी बताओ? आयनों में भी टूटेगा और कॉम्प्लेक्स में भी टूटेगा, संकुल में भी टूटेगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर है यहां तक? थर्ड बोलो, इसमें कौन सा बंध पाया जाता है बताओ? कौन सा बंध पाया जाता है इसमें? कौन सा बंध पाया जाता है इसमें? इसमें केवल आयोनिक बंध पाया जाएगा। केवल आयोनिक बंध पाया जाएगा, इतना याद रखना। लेकिन इसमें कौन कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा बोलो? आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड जिसको आप लोग क्या बोलते हो? सहसंयोजक बॉन्ड। और थर्ड बोलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं? उप सहसंयोजी बंध भी पाया जाता है। इज इट ओके? बढ़िया। लास्ट वाला पॉइंट बोलो, फोर्थ पॉइंट। क्या ये लास्ट पॉइंट क्या था यार? जल्दी बोलो। ये केवल क्या था? जैसे जल में घोल देने के बाद, जल में घुलने के बाद इसके जो आयंस होंगे ना, जो छोटे छोटे सॉल्ट होंगे, आयन का गुण जिससे बना है, आयन का गुण उस सॉल्ट के गुण से या फिर लवण के गुण से भिन्न हो जाता है। के गुण से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, याद रखना। डबल सॉल्ट का अगर आपने आयन को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया ना, तो उसके जो आयंस है उसका गुण, जिसे यार क्या था, पहले पांचों पांडव थे एक साथ,
तो हमारा गुण ये था कि ये एक साथ रहेंगे। जैसे अलग अलग हुआ, ये जलेबी खाना स्टार्ट कर दिया, ये रसगुल्ले खाना स्टार्ट कर दिया, ये कुछ और करना स्टार्ट कर दिया, मतलब सबके गुण क्या हो गए, अलग अलग हो गए। वही चीज है, जल में घुलने के बाद जो आयंस है उसका गुण क्या हो जाता है, सॉल्ट के गुण से अलग हो जाता है। लेकिन इसमें क्या याद रखना, जल में घुलने के बाद भी जो गुण है वो क्या रहता है, समान रहता है। याद रहेगा, पक्का याद रहेगा, वेरी गुड, बढ़िया। तो अपन क्या करते हैं, यहीं पे अपनी क्लास को क्या करते हैं, खत्म। कितना बज गया होगा, 6:17। अब इस चीज को कैसे नोट करोगे बताओ मेरे को, कैसे नोट करोगे? ये पीडीएफ में भेज दूं क्या तुम लोगों को ग्रुप में, इसको बढ़िया सा भेज दूं, भेज देता हूं, इसको बना के भेजूं कि क्या करूं, इन सबको भेजूं कि केवल जो अच्छी अच्छी चीजें लिखने के लिए इसको भेजूं, ये जो लिखा हुआ उसको भेजूं, सबको भेजूं? तो इसको फिर पीडीएफ बना देते हैं। चले खत्म करें क्लास, आया समझ में? स्टार्टिंग डेट था इसीलिए अपन ने बहुत स्लो पढ़ा, आगे चलेंगे तो अपने को सारा कुछ समझ में आएगा, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। क्लियर? चलो।